The name of the chapter is The Adventure of Toto, written by Ruskin Bond. Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal. Fused मतलब worried, परेशान होना. ग्रैंडमदर जो थी नैरेटर की, वो हमेशा परेशान या गुस्से में रहती थी जब भी ग्रैंडफादर कोई नया एनिमल या बर्ड अपने प्राइवेट जू में ऐड करने के लिए लेकर आते थे. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंट शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलर गुड मूड. तो टोटो की प्रेजेंस मतलब टोटो को घर लाने का जो विचार था, ये दादी से छुपा के रखने का डिसाइड किया. किसने? ग्रैंडफादर ने और नैरेटर ने. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम टोटो को अपने घर लाए हैं, इस बात की जानकारी हम ग्रैंडमदर को नहीं देंगे. कब तक? जब तक कि वो अच्छे मूड में नहीं आ जाती. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. Peg fastened मतलब hanging on a wall. तो अब उनको क्या करना था कि टोटो को छुपा के रखना था ग्रैंडमदर से. तो उन्होंने क्या किया, वो उसे अपने नैरेटर के बेडरूम में लेके गए और वहाँ पे उन्होंने एक क्लोजेट ओपनिंग मतलब एक छोटी सी अलमारी की तरह एक जगह बनी हुई थी, वहाँ पे उसको बांध दिया. बांधने के बाद जो उसकी रस्सी थी उसे उन्होंने दीवार पे, एक होती है ना कील लगी हुई हो या फिर कोई भी ऐसी जगह जिस पे हम कुछ भी टांग सकते हैं, तो उसकी रस्सी को उन्होंने उस पे टांग दिया. Few hours later, when grandfather and I came back to realize Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. जब उन लोगों ने उसको वहाँ एक छोटी सी जगह में छुपाया था, तो उन्होंने क्या किया था, ग्रैंडफादर ने कुछ पेपर्स से उस जगह को कवर कर दिया था ताकि ग्रैंडमदर वहाँ तक पहुँच ना सके. लेकिन जब कुछ समय बाद ग्रैंडफादर और नैरेटर उस जगह पे पहुँचे टोटो को देखने के लिए, तो वो क्या देखते हैं कि टोटो ने वो सभी पेपर्स फाड़ दिए हैं और वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ब्रिक और प्लास्टर, किसी भी घर को बनाने के लिए, दीवार को बनाने के लिए जो ब्रिक और प्लास्टर्स यूज़ होते हैं, वो अलग अलग वहाँ आ चुके हैं. द पैग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन शेड्स. wrenched मतलब पुल्ड और शेड्स मतलब पीसेस. उन लोगों ने क्या देखा कि दीवार पे उन्होंने उसकी रस्सी टांगी थी एक हैंगिंग पे, वो वहाँ से हट चुकी है, वो हैंगिंग भी वहाँ से बाहर निकल चुकी है. और उस हैंगिंग पे एक स्कूल ब्लेज़र भी था नैरेटर का, वो भी अब टुकड़े टुकड़े हो चुका है. मतलब बंदर ने उसको, टोटो ने उसको पूरी तरह से फाड़ दिया था. आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से. नैरेटर समझ गया था कि अगर ग्रैंडमदर ने देखा ये सब कुछ तो वो क्या कहेंगी. बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज प्रेजेंस. जब उसने देखा कि उसका स्कूल ब्लेज़र इतने बुरी तरह टुकड़ों में फट चुका है, तो उसको चिंता होने लगी कि उसकी ग्रैंडमदर उसे डांटेंगी या फिर क्या कहेंगी. लेकिन ग्रैंडफादर, उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई, बल्कि वो तो टोटो की परफॉर्मेंस से, उसकी एक्टिविटीज़ से खुश हुए. ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने कहा, ये तो बहुत ही चतुर है. Give time, I am sure he could have tied the torn pieces of a blazer into a rope and made his escape from the window. ग्रैंडफादर टोटो की एक्टिविटी से बहुत ही खुश हुए और वो आगे क्या कहते हैं कि अगर हम इस टो को थोड़ा और टाइम देते, मतलब हम यहाँ देर से आते, तो मैं पक्का कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये जो इसने तुम्हारा ब्लेज़र फाड़ा है, इसे वो जोड़ जोड़ के एक रस्सी के रूप में तैयार कर लेता और विंडो से भाग जाता. His presence in the house is still a secret. टोटो का घर में होना अभी भी बाकी सबसे छुपा हुआ था. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet got. Tame का मतलब क्या है? Domestic. अब क्या था, उन्होंने सबसे छुपा के रखा हुआ था कि टोटो घर में है, तो उन्होंने क्या करा, टोटो को वहाँ अपने कमरे से निकाल के एक अलग केज में शिफ्ट कर दिया. वो केज कहाँ पे था? जो उनके घर में सर्वेंट काम करते थे उनके क्वार्टर में था. और वहाँ पे और भी बहुत सारे एनिमल्स रहते थे जिन्हें ग्रैंडफादर ने अपने प्राइवेट जू में रखा हुआ था. वो सभी एनिमल्स बहुत ही मिलजुल कर रहते थे. उन सब एनिमल्स में कौन कौन था? टॉर्टॉइस,
अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक टॉर्टोइज, पेयर ऑफ रैबिट्स मतलब 2 रैबिट्स, अ टेम स्क्वेरल, एक स्क्वेरल और एक पेट गॉट. बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट. सो ग्रैंडफादर, हु हैड टू लीव देहरादून next day to collect his pension in सहारनपुर, decided to take him along. लेकिन ग्रैंडफादर जानते थे कि ये मंकी इतने सारे एनिमल्स के साथ नहीं रह पाएगा, उन्हें रात भर सोने नहीं देगा. तो ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया, वो कल सुबह देहरादून से सहारनपुर जाने वाले थे अपनी पेंशन लेने के लिए. तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस चोटो को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा.